लड़की ने बस पीछे मुड़कर देखा ही था कि सामने वाले ने अचानक कार घुमा दी और उसी दिशा में उसका पीछा करने लगा। आधी रात के सन्नाटे में लड़की घबरा गई और तेज कदमों से भागने लगी, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि अब वह पकड़ी जाएगी, तभी वह कार उसके आगे से निकल गई। इस अचानक बदलाव ने लिसा को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद यह कोई मजाक था। उसका डरा सहमा दिल धीरे धीरे शांत होने लगा, मगर जैसे ही वह अगले मोड़ पर पहुंची, वही कार फिर से सामने दिख गई। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक आदमी ने अचानक उसे रास्ते में रोक लिया। यह बदलाव लिसा के लिए बेहद डरावना था। उसे चुप करा दिया गया, लेकिन पट्टी की झिड़ी से लिसा ने फर्श पर बिछे कालीन का रंग देख लिया। सीढ़ियां चढ़ते समय वह मन ही मन गिनती कर रही थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद उस आदमी ने उसके हाथों की रस्सी खोल दी। लिसा को लगा मानो कोई उम्मीद की किरण दिखी हो, लेकिन तभी उसने आदमी के हाथ में पिस्तौल देखी। उसका सारा हौसला पल भर में टूट गया और उसे मजबूरी में उस आदमी के आदेश मानने पड़े। वह चुपचाप अपने कपड़े उतारने लगी। अपमान की भावना ने पूरे जिस्म को जकड़ लिया, लेकिन इसके बावजूद वह आदमी उसकी परवाह तक नहीं कर रहा था। उसने उसे पकड़कर बाथरूम में खींच लिया। लिसा समझ गई थी कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसमें विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। अपनी हवस पूरी करने के बाद उस आदमी ने फिर से लड़की को बांध दिया और बिस्तर पर फेंक दिया। हथियार दिखाकर उसने उसे धमकाया कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो जान से मार देगा। लिसा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह आदमी उसके पीछे क्यों पड़ा है। अगले दिन लिसा की दादी थाने पहुंची और रिपोर्ट लिखवाई कि उसकी पोती 2 दिन से घर नहीं लौटी, लेकिन असली सच कुछ और ही था। दादी, जो 100 साल की बुजुर्ग थी, ने 40 साल का प्रेमी बना रखा था। दोनों बेहद आलसी थे और 17 साल की लिसा को पैसों का जरिया समझते थे। कोई नहीं जानता था कि लिसा अपनी दादी के घर किस हाल में जी रही थी। असल में लिसा का परिवार अच्छा था, लेकिन उसकी माँ ने उसे दादी के पास छोड़ दिया था ताकि वह दादी की सेवा कर सके। चाहे लिसा कितनी भी मजबूर रही हो, उसकी माँ ने उसे कभी अपने पास नहीं बुलाया। फिर भी किस्मत से उसे एक अच्छा मालिक मिला। अपनी सुंदरता और स्वभाव से लिसा ग्राहकों को पसंद आने लगी, मगर कुछ ही दिनों बाद यह वहशी उसे अगवा कर ले गया। उस वक्त उसे लगा कि किस्मत उसके साथ कितना नाइंसाफी कर रही है। शायद ऐसे मर जाना ही मुक्ति है। लेकिन तभी उसे अपनी छोटी बहन की याद आई। वही एक वजह थी जिसने उसे जिंदा रहने की हिम्मत दी। जब वह आदमी दोबारा उस पर जुल्म करने आया तो लिसा ने चालाकी से पहल की। उसके झूठे अपनापन ने उस आदमी की चौकसी कम कर दी। उसने धीरे धीरे उसके चेहरे को छुआ ताकि उसका नक्श याद रख सके। फिर उसने मीठी बातों में उसे बहकाकर कहा कि वह बहुत हैंडसम है। हैरानी की बात यह थी कि आदमी उसकी बातों पर यकीन कर बैठा। उसने न सिर्फ लिसा को आजाद किया, बल्कि उसके लिए खाना भी तैयार किया। तभी टीवी पर एक खबर आई जिसने उस आदमी का ध्यान खींच लिया। पता चला कि लिसा की गुमशुदगी की खबर पुलिस तक पहुंच चुकी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि लिसा अभी नाबालिग थी। अगर पुलिस ने जांच जारी रखी तो जेल से बचना नामुमकिन था। उसे गुस्सा आया कि लिसा ने अपनी उम्र छुपाई थी। लिसा ने झूठ बोल दिया कि वह 20 साल की है, तभी जाकर जान बची। लेकिन आदमी ने उसे छोड़ा नहीं। उसने लिसा को उठाकर फिर से बिस्तर पर पटक दिया। उस पल लिसा के जहन में बार बार उसकी बहन का चेहरा घूम रहा था। वह उसकी तन्हाई और